रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 1। पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है, जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबिया हों, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शोहरा हो रहा है। चुनाचा खुदा, जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ऐ भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता कि मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसा मुझे और गैर कौमों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दनाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में हो खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकदूर तैयार हूँ, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते निजात के लिए खुदा की कुदरत है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए ज़ाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, क्योंकि खुदा का गज़ब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से ज़ाहिर होता है, जो हक़ को नारास्ती से दबाए रखते हैं, क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातिन में ज़ाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उसको उन पर ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि उसकी अनदेखी सिफ़तें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिया से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचा उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। वो अपने आप को दना जताकर बेवकूफ़ बन गए और गैर फ़ानी खुदा के जलाल को फ़ानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। इस वास्ते खुदा ने उनके दिलों की ख्वाहिशों के मुताबिक उन्हें नापाकी में छोड़ दिया कि उनके बदन आपस में बेहुरमत किए जाएं, इसलिए कि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और मखलूक़ात की ज़्यादा प्रस्तिश और इबादत की बनिस्बत उस खालिक के जो अबद तक महमूद है। आमीन। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी औरतों ने अपने तबई काम के खिलाफ तबाह काम से बदल डाला। इसी तरह मर्द भी औरतों से
तबई काम छोड़कर आपस की शहवत से मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ रूह स्याही के काम करके अपने आप में अपनी गुमराही के लायक बदला पाया। और जिस तरह उन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, उसी तरह खुदा ने भी उनको नापसंदीदा अक्ल के हवाला कर दिया कि नालायक हरकतें करें। बस वो हर तरह की नाराज़गी, बदी, लालच और बदख्वाही से भर गए और हसद, खून रेजी, झगड़े, मक्कारी और बुग़्ज़ से मामूर हो गए और गैबत करने वाले, बदगो, खुदा की नज़र में नफरती, औरों को बेइज्जत करने वाले, मगरूर, शेखीबाज, बदियों के बानी, माँ बाप के नाफरमान, बेवकूफ़, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए। हालांकि वो खुदा का ये हुक्म जानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सज़ा के लायक हैं, फिर भी ना फ़कत आप ही ऐसे काम करते हैं बल्कि और करने वालों से भी खुश होते हैं। आमीन।